गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम्स सीरीज। राइट। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, दिखने में बहुत आसान है बट ट्रस्ट में मतलब आईयूक्यूएम में वो 2 मार्क्स में अगर आता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा। 3 मार्क्स में आता है तब भी मैं उसको एक एवरेज क्वेश्चन काउंट करूंगा। राइट। इजी नहीं है, दिखने में आसान है बट यस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। राइट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर अगर आपने आईयूक्यूएम क्लियर किया है, दैट मीन्स अगर आपके पास आईयूक्यूएम का सर्टिफिकेट है या आपने प्रीवियस कभी इनमो का पेपर लिखा था या प्रीवियस कभी मैथ्स ओलंपियाड में आरएमओ भी क्लियर किए हुए, देन जल्दी से मुझे मेल मी योर दीज क्रेडेंशियल्स ऑन दिस ईमेल आईडी chetan.garg@vedantu.com। हम आपको इनमो के बैच में एनरोल करेंगे एंड दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपका इनमो क्लियर हो एक अच्छे स्कोर से। राइट। एंड अगर आप कोई और ओलंपियाड प्रिपेयर करना चाहते हो, कोई भी लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड या केवीपीवाई एनटीएसई और एनएसईजीएस, काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/usmaths2। राइट। चलो, तो प्रोसीड करते हैं। ये अपना आज का क्वेश्चन था जिसमें हमें एक क्वार्टर सर्कल दिया है। क्वार्टर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है एबीसीडी, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। हमें एक साइड डीई गिवन है 12 यूनिट्स और हमें डीजी निकालना है वेयर डीसी विल बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ जीडीई। मतलब ये दोनों जीडीसी और सीडीई ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है। तो देखो, ये दिखने में आसान क्वेश्चन है बट ट्रस्ट मी अगेन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपन दो तरीके से करेंगे, एक छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम से, एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन से। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ। देखो ये दोनों एंगल इक्वल थे ना, थीटा थीटा, तो लेट्स प्रोड्यूस जीडी। जीडी को अपन ने आगे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। और इसको भी मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं, इसको भी लेट से आगे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो ये थीटा था, तो दे शुड आल्सो बी थीटा। तो टेक्निकली ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, बेसिकली 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये 90 था ही हमारा। ठीक है। एंड DA is common, so I can say that these two triangles will be congruent. And let's say this point of this is, let's say, point H. So I can claim कि DH जो है that should be equal to DE and that should be equal to 12, and as well as this HA should be equal to AE. इनफैक्ट मैंने क्या बोला कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन सी? DHA दैट शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद DEA। ठीक है। रीजन आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। फर्दर मोर, लेट्स से हमें हमें क्या चाहिए था, हमें डीजी की वैल्यू चाहिए। राइट। अच्छा, फर्दर लेट्स से अगर मैं, अच्छा चलो इन एनी केस यहाँ पर देखो एच ए ए, तो ए इज द मिड पॉइंट। ठीक है। और एच ए और ए ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, क्वार्टर सर्कल आर। क्या वो चीज ए जी के भी इक्वल है? क्योंकि ए जी इज ऑल्सो द सर्कम रेडियस, सॉरी, रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल। तो कैन आई से ये जो ट्राइंगल बन रही है एच जी ई, दैट शुड बी अ राइट एंगल। क्यों? क्योंकि देखो ना, जी ए, एच ए और ए ई ये तीनों इक्वल है। एच ए ई और ए जी ये तीनों इक्वल है। राइट। तो दैट मीन्स ए मस्ट बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए एच जी ई। एच जी ई ट्राइंगल का ए सर्कम सेंटर होगा एंड सिंस वो एच ई के मिड पॉइंट पे है, तो एच ई मस्ट बी द हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है। तो एच जी ई शुड बी 90 डिग्री। क्लियर? अब जैसे ही एच जी 90 आया, तो अपन लोग क्लेम कर सकते हैं कि भैया ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा डी ए ई जी इज साइक्लिक। वी कैन क्लेम दिस, है ना। जो डी ए ई जी है दैट शुड बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज डी वहां पे 90 यहाँ पर, 90 यहाँ पे। राइट। तो फर्दर व्हाट आई कैन से, मैं ये भी बोल सकता हूँ एच एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मुझे पता है, तो यहां से मैं बोल पाऊंगा एच डी इंटू एच डी multiplied by एच जी, that should be equal to एच ए multiplied by एच ई। राइट। एच ए multiplied by एच ई। राइट। अच्छा, अब एच डी कितना था? एच डी इज 12 गिवन है मुझे। एच जी कितना होगा? एच जी विल बी 12 प्लस एक्स। ठीक है।
अब एच ए और ए ये दोनों बराबर हैं, और इनफैक्ट एच ए इज आर एंड एच ई विल बी डायमीटर 2r, राइट, 2r, राइट। तो अब प्रैक्टिकली मुझे r का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास r का वैल्यू आ गया तो मुझे x मिल जाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट दिस इज 2r स्क्वायर। अब एक चीज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये जो एबीसीडी स्क्वायर है उसकी साइड को मैं y मान लेता हूँ, एबीसीडी स्क्वायर की साइड को मैं y मान लेता हूँ। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी AC? AC स्क्वायर का डायगोनल है विच इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, दैट शुड बी रूट टू वाई, ठीक है। तो AC मेरे पास रूट टू वाई आ जाता है, दैट इज आल्सो इक्वल टू AE, बिकॉज AE भी हमारा मेरा रेडियस है। तो अगर मैं बात करता हूँ DE की, ठीक है, जो DE है, ठीक है, DE clearly I can say DE square that is equal to AD square plus AE square, पाइथागोरस से सिंपली, है ना। तो DE square is 12 square, AD square मैं कितना बोल रहा हूँ, AD square is AD के साइड स्क्वायर का साइड, है ना, तो दैट शुड बी y, स्क्वायर के साइड को मैंने y मान लिया है, राइट। तो y स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज मेरा r स्क्वायर, राइट। और r कितना था, r इज रूट टू वाई, तो आई कैन से दिस इज रूट टू वाई स्क्वायर। तो 12 square is nothing but my 3y square, right? And what is 2r square? Let's say रूट टू से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यू कैन से r square is my 2y square, है ना। तो 2r square that will be 4y square। तो मेरा यहाँ पे 2r square था, इसको मैं लिख सकता हूँ 4y square, right? And what is y square? Y square is 12 square upon 3, ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 12 multiplied by 12 plus x, that is equals to 4 multiplied by what is y square? Y square is 12 square whole upon 3, ठीक है। तो 112 will get cancelled out, ठीक है। This is 4, तो 12 plus x, that is 4 multiplied by 4, 16, that means x comes out to be how much, 16 minus 12, that is 4, ठीक है। तो अपना जो x था that should be 4, 4 is the perfect answer। काफी बच्चों का आ भी गया था, बट yes, दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने जीडी को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। एक और तरीका देखते हैं, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्रूशियल क्या था इस वाले मेथड में, कि भाई जी विल बी द एंगल एच जी ई, ये 90 होगा, और यू कैन से डी जी इज 90, ठीक है। वो कैसे हमने कंक्लूड किया, वो हमने सर्कमसेंटर के फंडे से कंक्लूड कर लिया, राइट। चलो एक और सॉल्यूशन देखते हैं इसी का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमारे पास जो रिलेशन आ गए थे, मैं पहले एक बार वो दोबारा से लिख देता हूँ। एडी को y मान लिया मैंने, ठीक है। तो जो AC था विच इज रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल, दैट वाज रूट टू वाई, ठीक है। एंड DE जो कि हमें 12 गिवन है, वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये y, AE इज रूट टू वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर, तो दैट शुड बी अंडर रूट 3y, ठीक है। ये हमारे पास दो रिलेशन है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने G पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AE पर, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज M, दिस इज N, राइट, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से, अच्छा लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी थीटा, दोनों इक्वल है, एंड क्योंकि DC और AE पैरेलल है, तो दिस शुड आल्सो बी थीटा, ये थीटा हो जाएंगे, राइट। अब देखो, कैन आई से जो DM है, DM is nothing but x cos theta, right? And what is cos theta? Cos theta is AE, that is R upon 12. Cos theta is R upon 12, ठीक है। AE upon D, अगर मैं AD ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो DM मेरे पास आ गया, कितना आ गया, DM is R upon 12, ठीक है। This is DM, R upon 12 into x cos theta था ना, ठीक है। And DM is same as AN, this is AN also, right? तो प्रैक्टिकली मेरे पास AN का वैल्यू आ गया, दिस थिंग, राइट। अच्छा अब कैन आई ऑल्सो से व्हाट इज GM? GM कितना होगा, GM इज नथिंग बट x sin थीटा, एंड व्हाट इज sin थीटा, अगर मैं ADE ट्राइंगल की बात करता हूँ, sin थीटा विल बी y upon 12, so that should be x into y upon 12, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा GM आ गया, राइट, क्लियर। तो अब अगर मैं इफ आई से इन ट्राइंगल AGN,
ट्राइंगल AGN का बात करता हूं मैं, तो AGN is a clearly a right angle triangle at N. So in triangle AGN what I can say, Pythagoras theorem में लगा सकता हूँ, that means AG square that should be equal to GN squared plus AN squared. AG is my radius of the quarter circle, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R square, that should be equal to GN square. GN is nothing but GM plus MN squared plus AN. What is AN? AN was R x by 12 है ना, तो R square x square upon 12 square, right? So let's say this is R square है ना. GM what was GM हमने अभी निकाला था, that is xy upon 12, right? So x y, what was y को I can say this is r upon root 2, right? तो x r upon root 2 एक 12 लिया, this is my GM. And what was MN? MN is y, and what is y? Y is again r upon root 2. This is r upon root 2 squared plus this thing is r square plus multiplied by x square upon 12 squared, right? Clearly take r common, so r square r square r square r square, that will get cancelled out, okay? But we are left with 1 equals to this is your, just a second, what was that? That was, all right, so x under root, let's take root 2 common है ना, तो x by 12 plus 1, if we take root 2 common, what we will get? 1 by 2 squared plus x square upon 12 square, right? Now as you can see, this is clearly a quadratic in x, and solving x will get x to be equals to 4, okay? You can also calculate by this by putting 4 by 12, that is 1 by 3, 1 by 3 plus 1, that is 4 by 3 squared, 16 by 9 upon 2, 8 by 9 plus this thing is 4 by 12 square, so 8 by 9 plus 1 by 9, that comes out to be 1. So x equals to 4 is clearly a solution of this quadratic, right? So the value of x will be again 4, ठीक है? तो ये एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का. तो we have seen two ways, one is pure geometrical, right, जिसमें हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, and one is almost geometrical ही है, इसमें जस्ट हमने sin theta cos theta का डेफिनेशन यूज की है. इसकी जगह you can also use similar triangles, right? So ये दिखने में एक आसान क्वेश्चन लग रहा था, बट यस दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन था. तो IUQM में ये क्वेश्चन डेफिनेटली मतलब 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का बन सकता है. 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, 3 मार्क्स में अबव एवरेज टाइप्स का तो काउंट होना चाहिए, राइट? So that's it from today's session. Next lecture में मिलेंगे with a different geometries. So till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.